हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MS कोडर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आज की इस वीडियो में जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं उस मेथड का नाम है बाइसेक्शन मेथड्स। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड अ पॉजिटिव रियल रूट ऑफ x माइनस कोस x इज इक्वल टू 0 बाय बाइसेक्शन मेथड्स करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है और बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमें यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है इसको फंक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फंक्शन के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर f(x) ले लेंगे यहाँ पर और x माइनस कोस x और इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले काम जो हमारा होता है वो इक्वेशन को फंक्शन के फॉर्म में लिखना होता है। अब सेकंड काम हमारा क्या होगा कि यहाँ पर हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मतलब यहाँ पर हम जहाँ देखिए यहाँ पर x जो है इस इक्वेशन में, इसकी जगह हम अपनी तरफ से कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे और उस वैल्यू को देखेंगे कि वो पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। तो हम कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो वैल्यू लीजिएगा वो 0 और 1 के बीच में लीजिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि जो आप वैल्यू ले रहे हो वो नियर टू 1 हो, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ 0.7 ले लेता हूँ मैं एक। और यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है कि इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको 0.7 को पुट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर 0.7 को पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.7 माइनस कोस और x की जगह हमें क्या पुट करना है, 0.7 पुट कर देना है। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है 0.7 माइनस कोस 0.7। तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 0.648। तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 0.648 और यहाँ पर ये माइनस में आया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 0.7 हमने इसलिए लिया है कि हम जितने भी पॉइंट में लेके चलेंगे तो हमें कम से कम इटरेशन करना होगा। इसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे 0.8 ले लेंगे और यहाँ पर हम इस इक्वेशन में 0.8 पुट कर देंगे माइनस कोस और इट विल बी 0.8। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है 0.8 माइनस कोस 0.8। तो ये आ जाएगा आपका 0.1033। तो ये आ जाएगा 0.1033 और ये हमारा आया है प्लस का, यानी कि पॉजिटिव। तो ये जो पहले वाली वैल्यू आई है ये a की वैल्यू हो जाएगी और ये आई है ये b की वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि जो हमारा रूट लाइज करेगा वो a और b के बीच में लाइज करेगा और a की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है 0.7 है और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.8 है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, द रूट लाइज बिटवीन a एंड b। अब यहाँ पर देखिए हमें इटरेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर इटरेशन को फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम पहला इटरेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। इस तरह से आप यहाँ पर लिख लीजिएगा और x1 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमें करना क्या है कि जिस वैल्यू को रखकर हमें प्लस और माइनस की वैल्यू मिली है उनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा फॉर्मूला होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 में भी लिख सकते हैं, इसको आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे x1 को, तो 1/2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर a की जगह हमें क्या रखना है 0.7 रखना है, तो ये हो जाएगा 0.7। इसी तरह से b की जगह हमें क्या रखना है 0.8 रखना है, तो ये हो जाएगा 0.8। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 0.7500। तो यहाँ पर अब इस वैल्यू को क्या करना है, आपको इस वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर रख के देखना है। देखें तो इस फंक्शन की जगह यानी कि इस फंक्शन में x की जगह आपको क्या रखना है 0.7500। अब हमें इसको रख के हम पहले देखिए हमने किसको रख के चेक करा था 0.7 को और 0.8 को रख के हमने चेक किया था कि
माइनस की आ रही है या प्लस की वैल्यू आ रही है। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन में 0.7500 को रखकर चेक करेंगे कि ये वैल्यू रखने के बाद हमें माइनस की मिलती है या प्लस की मिलती है। तो x की जगह हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 0.7500 और माइनस कोस, और x की जगह पर हम पुट कर देंगे 0.7500। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये सोल्व करने के बाद आएगा देखिए 0.183 और ये प्लस का आया है। ये क्या आया है, ये प्लस की वैल्यू आई है। तो देखिए पहले जो रूट लाइज कर रहा था वो माइनस यानी कि माइनस और प्लस के बीच में कर रहा था, और माइनस किसको रख के आया था, a को रख के, और प्लस किसको रख के आया था, b को रख के। तो एक प्लस हमारे पास पहले था और एक प्लस ये आया है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पहले वाला b था इसको हम यहाँ पर अब हम रिजेक्ट कर देंगे। अब हम किसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू आई है। तो अब रूट किसके बीच में लाइज करेगी, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। द रूट लाइज बिटवीन, पहले किसके बीच में लाइज कर रही थी, a और b के। तो a माइनस का था, b प्लस का था, लेकिन हमारे पास प्लस का क्या आ गया है, x1 आ गया है, क्योंकि x1 की वैल्यू ये थी और x1 रखने के बाद हमें प्लस का ये मिल गया है। तो अब हम x1 को लेके चलेंगे, x1 एंड a। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। x1 प्लस का है और a माइनस का है, और b हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक प्लस की वैल्यू आ गई है। अब हम इसी तरह x2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो x2 बराबर 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा, पहले क्या था a प्लस b, अब क्या करेंगे हम x1 प्लस a। तो x1 प्लस a, और इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/2। x1 की वैल्यू क्या थी, ये देखिए 0.7500, 0.7500 प्लस a की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या थी, a की वैल्यू हम लेके चल रहे थे, ये थी a की वैल्यू 0.7, तो ये हो जाएगा 0.7। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.7250, ये हमारी x2 की वैल्यू आ गई है। अब हम फिर से क्या करेंगे, इस x2 की वैल्यू फंक्शन में रख के चेक करेंगे। ये जो हमारे पास फंक्शन था इसमें रख के हम चेक करेंगे कि वैल्यू प्लस की आ रही है या माइनस की आ रही है। तो यहाँ पर हम f(x) की जगह पर क्या पुट कर देंगे 0.7250, और पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या पुट कर दोगे 0.7250 माइनस कोस 0.7250, और इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी -0.0235। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब की बार देखिए ये वैल्यू क्या आ गई है, ये वैल्यू हमारी माइनस में आई है, और अब से पहले माइनस में किसकी वैल्यू थी, देखिए हमारे पास माइनस में थी हमारे पास a की वैल्यू। तो हम a को लेके चल रहे थे, लेकिन हमारे पास माइनस में किसकी वैल्यू आ गई है, x2 की। तो अब हम a को नहीं लेके चलेंगे, अब हम x2 को लेके चलेंगे। तो रूट किस किस के बीच में आ रहा था, पहले x1 के और a के बीच में। तो a को हम अब रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास माइनस की वैल्यू आ गई है। तो किस किस के बीच में अब रूट बनेगा, x1 के बीच में और x2 के बीच में। तो अब जो रूट बनेगा वो x1 और x2 के बीच में बनेगा। x1 के बीच में और x2 के बीच में क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x2 की वैल्यू माइनस में आई है, और पहले हमारे पास माइनस में किसकी वैल्यू थी, a की वैल्यू थी। तो हम a को लेके चल रहे थे, लेकिन अब हमारे पास x2 की वैल्यू माइनस में आ गई है, तो हम a को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला वही होगा, x3 को निकालेंगे अब हम 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा x1 प्लस x2, और x1 की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या थी, x1 की वैल्यू ये थी 0.75, 1/2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 0.7500 प्लस, ये हमने x1 की वैल्यू पुट कर दी। x2 की वैल्यू हमारे पास देखिए ये थी 0.7250। अब हमें इसको सोल्व करना है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो x3 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x3 की वैल्यू आएगी 0.7375, ये हमारी x3 की वैल्यू आ गई है। अब हम कब तक इटरेशन फाइंड आउट करेंगे, कब तक हम ये प्रोसेस रखेंगे, जब तक कि दो x की वैल्यू सेम ना आ जाए। मतलब जैसे x1 और x3 की वैल्यू अगर सेम आ जाती तो हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो जाता। तो
तो अभी देखिए x2 की वैल्यू कुछ हो रही है और x3 की वैल्यू कुछ हो रही है, तो हमें और इटरेशन फाइंड आउट करने होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस x3 की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से फंक्शन के अंदर, मैं आपको फंक्शन दिखा देता हूँ। ये जो फंक्शन था हमारे पास, ये वाला फंक्शन, यहाँ पर देखिए ये फंक्शन था, इसमें हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया है, x3 की वैल्यू को। अब हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू किस में आएगी, 1.4777 में आएगी। और ये देखिए प्लस में आई है, यानी कि पॉजिटिव आई है। तो हमारे पास अब से पहले पॉजिटिव किसकी वैल्यू चल रही थी, देखिए हम यहाँ पर x1 और x2 को लेके चल रहे थे। तो x2 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव थी और x1 की वैल्यू देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी, देखिए x2 की वैल्यू जब हम रख रहे थे तो हमारे पास x2 की वैल्यू यहाँ पर माइनस में आ रही थी और x1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू यहाँ पर प्लस में आ रही थी। तो हमारे पास प्लस में आ गई है। तो अब हमें किसकी वैल्यू को रिजेक्ट करना है, देखिए x1 की वैल्यू हम यहाँ पर फंक्शन में रख रहे थे तो प्लस में आ रही थी, इसी तरह हम x3 की वैल्यू को फंक्शन में रख रहे हैं तो प्लस की आ रही है। तो अब हम इसको लेके चलेंगे, x1 को यहाँ से हम लेकर नहीं चलेंगे। तो अब रूट किस किस के बीच में लाई करेगा, देखिए x2 पहले हम किसके में लेके चल रहे थे, x1 और x2, लेकिन अब हम x2 को लेकर नहीं चलेंगे। तो अब रूट किसके बीच में लाई करेगा, x2 के और x3 के, क्योंकि x3 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है। तो यहाँ पर जो रूट लाई करेगा वो x2 और x3 के बीच में करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, x4 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला वही अप्लाई करना है आपको। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, x2 प्लस x3। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू हम देखें क्या, हमारे पास x2 की वैल्यू है 0.7250, तो ये हो जाएगा 0.7250। और x3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पर देखिए x3 की वैल्यू आई थी 0.7375। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x4 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास x4 की वैल्यू आ जाएगी 0.7313। अब हमें क्या करना है, इस x4 की वैल्यू को फंक्शन में पुट करना है। किस फंक्शन में, मैं आपको फंक्शन को दिखा देता हूँ। इस फंक्शन में आपको इसको पुट करना है। यहाँ पर देखिए इस फंक्शन में हम इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसकी फंक्शन को पुट कर दिया है, फंक्शन में इसकी वैल्यू को पुट कर दिया है। जब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर ये आएगा माइनस में आएगा। अब की बार इसकी वैल्यू -0.0130। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू माइनस में आ रही है। तो अब हमें किसकी वैल्यू को डिस्कार्ड करके चलना है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम किस किस की वैल्यू को लेकर चल रहे थे, यहाँ पर देखिए x2 और x3 की वैल्यू को लेकर चल रहे थे। तो यहाँ पर माइनस में किसकी वैल्यू आ रही थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए x2 की वैल्यू यहाँ पर माइनस में थी और x3 की वैल्यू यहाँ पर प्लस में थी, लेकिन हमारे पास माइनस में x4 की वैल्यू आई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले से माइनस में थी यानी कि x2 को अब हम डिस्कार्ड करेंगे। तो रूट किसके बीच में बनेगा, x3 के और x4 के बीच में रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर रूट x3 और x4 के बीच में बनेगा। अब हमें x5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास वही होगा 1/2 x3 प्लस x4, यानी कि जो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं उन दोनों को ऐड कर देना है। तो हमारे पास x3 की वैल्यू क्या थी, x3 की वैल्यू थी हमारे पास 0.7375 और x4 की हमारे पास वैल्यू क्या थी 0.7313 और 1/2। जब हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x5 की वैल्यू यहाँ पर आएगी 0.7344। ये हमारे पास x5 की वैल्यू आ गई है। अब हम फिर से क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करके देखेंगे कि ये नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है। तो देखिए जब हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपकी माइनस में आ जाएगी अब की बार। तो ये आएगा -0.0078। तो यहाँ पर देखिए अब की बार इसकी वैल्यू किस में आ गई है, माइनस में आई है। तो अब जो रूट बनेगा किस किस के बीच में बनेगा, हमें ये देखना है कि अब से पहले माइनस की वैल्यू किस फंक्शन को रख के आई थी। तो उस फंक्शन को हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है, यानी कि उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने जब 0.7313 रखा था तो माइनस में आया था। तो 0.7313 किसकी वैल्यू थी, यहाँ पर देखिए x4 की वैल्यू थी। तो अब हम x4 को नहीं लेंगे तो किस किस को लेंगे, यहाँ पर x3 को लेंगे और यहाँ पर x5 को लेंगे, क्योंकि x3 हमारा पॉजिटिव है और x5 हमारा नेगेटिव आया है। तो अब हमें यहाँ पर x6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर x6 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x6 =
2 और यहाँ पर आ जाएगा x3 प्लस x5 और इनकी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो x3 की वैल्यू देखें यहाँ पर क्या रखी थी हमने 0.7375, तो ये हो जाएगा 1/2 0.7375। इसी तरह से आप x5 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो x5 की वैल्यू क्या थी यहाँ पर देखिए 0.7344। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x6 की वैल्यू आ जाएगी 0.7360। अब देखिए अभी तक हमारी जो वैल्यू है वो सेम नहीं आई है, x6 और x5 की वैल्यू डिफरेंट है, तो हमें और इटरेशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इटरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करना है। तो चलिए इस फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया है इस फंक्शन के अंदर। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये -0.0052। तो देखिए अब से पहले नेगेटिव किस में आया है, तो नेगेटिव जब हम x5 की वैल्यू रख रहे थे तो यहाँ पर माइनस में आ रहा था। तो अब हमें इस वाले को लेके चलना है, यानी कि x6 को लेकर चलना है। तो पहले रूट किस किस के बीच में बन रहा था, x3 और x5 के, तो अब x3 और x6 के बीच में चलेगा। अब हमें x5 को यहाँ से रिमूव करना है। तो यहाँ पर रूट बनेगा x3 और x6 के बीच में। तो यहाँ पर अब हमें x7 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा x7 = 1/2 और यहाँ पर x3 प्लस x6 हो जाएगा। तो x3 की वैल्यू हम यहाँ पर देखें क्या लेके चल रहे थे 0.7375, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.7375 प्लस x6 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये देखिए x6 की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.7360। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x7 की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 0.7368। ये हमारी x7 की वैल्यू आ गई है। अब हम इस x7 की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू को पुट कर दिया है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी -0.0083। तो यहाँ पर देखिए माइनस में आया है। तो अब से पहले माइनस में किसकी वैल्यू आई थी, x6 की वैल्यू जब हमने फंक्शन में रखी थी तो माइनस में आया था, आप देख सकते हो। तो अब हमें किसको रिमूव करना है, यहाँ से x6 को रिमूव करना है। तो अब रूट किसके बीच में बनेगा, x3 के और x7 के बीच में रूट बनेगा। तो अब रूट बनेगा x3 और x7 के बीच में। तो अब हमें फाइंड आउट करना है x8 की वैल्यू। तो x8 हो जाएगा 1/2 और इन दोनों का सम कर देंगे x3 प्लस x7। x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो यहाँ पर देखिए x3 की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या रखा था 0.7375, तो 0.7375 प्लस x7 की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या आया था, x7 की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.7368। अब हम इन दोनों इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास x8 की वैल्यू आ जाएगी। तो x8 की वैल्यू आएगी 0.7372। ये हमारे पास x8 की वैल्यू आ गई है। अब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन में रखने के बाद वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है या पॉजिटिव मिलती है। तो चलिए इस वैल्यू को फंक्शन में पुट। तो यहाँ पर देखिए हमने इस वैल्यू को 0.7372 को इस फंक्शन में पुट कर दिया है जो हमारे पास फंक्शन था। यहाँ पर देखिए इस फंक्शन में हमने इसको पुट कर दिया है x माइनस कोस एक्स में, यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -0.0032। तो यानी कि माइनस में आई है। तो अब से पहले माइनस में किसकी वैल्यू आ रही थी, तो यहाँ पर देखिए जब हम x7 की वैल्यू को रख रहे थे फंक्शन के अंदर तो हमारे पास माइनस में आई थी। तो अब हमें x7 को नहीं लेना है। तो अब रूट किस किस के बीच में बनेगा, पहले x3 और x7 के बीच में था। तो अब यहाँ पर देखिए x3 और x8 के बीच में बनेगा क्योंकि हम x7 को यहाँ से रिमूव कर दें। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, x9 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, x9 = 1/2 और इन दोनों को ऐड कर देंगे x3 प्लस x8 और यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो x3 की वैल्यू हम क्या लेकर चल रहे थे, x3 की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पर देखिए 0.7375 0.7375 प्लस और x8 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पर देखिए 0.7372 0.7372। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x9 की वैल्यू आ जाएगी। x9 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0.7374। ये हमारी
x9 की वैल्यू आ गई है और अब हमें इस x9 की वैल्यू को किस में पुट करना है, फंक्शन में पुट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस फंक्शन के अंदर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया है x9 की वैल्यू को। तो जब हम x9 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -0.0028। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू किस में आई है, माइनस में आई है। तो अब से पहले माइनस में किसकी वैल्यू आ रही थी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसको हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अब से पहले जो x8 था उसकी वैल्यू को जब हम माइनस में फंक्शन में रख रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था, माइनस में आ रहा था। तो अब हमें x8 की जगह पर x9 को लेकर चलना है। तो अब रूट किसके बीच में बनेगा, x3 को के बीच में और x9 के, क्योंकि अब हम x8 को यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर रूट देखे किस किस के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर रूट बन जाएगा अब x3 के बीच में और x9 के बीच में। तो अब हमें x10 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर इन दोनों का सम कर देंगे x3 + x9। तो यहाँ पर देखिए x3 की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली है 7375 है। तो यहाँ पर आ जाएगा x3 की जगह 7375 एंड लाइक दिस वी विल पुट वैल्यू ऑफ x9। तो x9 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 7374 है, तो 0.7374। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x10 की वैल्यू आ जाएगी और x10 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x10 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.7375। ये हमारी x10 की वैल्यू आ गई है। अब हमें इस फंक्शन को इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करके देखना है कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। और ये हमें तब तक करते रहना है जब तक कि दो इटरेशन की वैल्यू सेम ना जाए। तो यहाँ पर देखिए x9 की वैल्यू यहाँ पर ये है और x10 की वैल्यू यहाँ पर ये है। तो अभी इसमें डिफरेंस है तो हमें एक इटरेशन और फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम फंक्शन में इसको पुट कर देते। तो यहाँ पर हमने देखिए इस फंक्शन के अंदर ये वाली फंक्शन जो है इसके अंदर हमने x10 की वैल्यू को पुट कर दिया है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, -0.0027। अब हमें देखना है कि अब से पहले वैल्यू माइनस में किसकी आ रही थी, जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे थे x9 की 0.7374 पुट कर रहे थे तो वैल्यू माइनस में आ रही थी। तो अब हमें x9 की जगह पर यहाँ पर देखिए x10 को लेकर चलना है। तो रूट पहले किसके बीच में था, x3 और x9 के बीच में। अब रूट बनेगा x3 और x10 के बीच में। तो यहाँ पर रूट बनेगा x3 और x10 के बीच में। अब हमें क्या करना है, x11 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है 1/2 और इन दोनों का सम कर देना है x3 + x10। और x3 की वैल्यू यहाँ पर देखिए हमने लिखी हुई है 0.7375। तो यहाँ से हम पुट कर देंगे 1/2 एज इट इज़ रहेगा 0.7375 प्लस x10 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.73 और 75। ये हमारी x10 की वैल्यू थी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x11 की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आ जाएगी, x11 की वैल्यू आएगी यहाँ से 0.7375। और देख सकते हो आप कि x10 की और x11 की जो वैल्यू आ गई है वो बिल्कुल सेम आ गई है। तो अब हमें आगे इटरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर एक लिख देते हैं, मतलब एक पॉइंट बनाकर लिख देते हैं। पॉइंट में क्या होगा, x10 = x11 और यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिख देते हैं 0.7375 की। इन दोनों की वैल्यू सेम आई है, करेक्ट 4, यानी कि हमें 4 डेसिमल तक पूछा था, 4 डेसिमल। और हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड रूट इज़ और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को लिख देंगे 0.7375। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।